सेकाई का क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी पर, जो रेडियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, आम भाषा में लोग सेकाई बोलते हैं। हम लोग मुंह का कैंसर का ऑपरेशन करते हैं या ऑपरेशन के पहले कई बार सेकाई लगता है, ऑपरेशन के बाद सेकाई लगता है, या किसी मरीज का ऑपरेशन भी नहीं होता, सिर्फ केमो सेकाई से ठीक इलाज होते हैं। तो सेकाई का क्या प्रभाव पड़ता है, हम खासकर मुंह के कैंसर का मरीज जिनका ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद सेकाई में क्या होते हैं, आइए जानते हैं। हमारे बाबूजी हैं जो कि थोड़ा एज है, 60 ईयर मेल पेशेंट है, और पेशेंट को मुंह के कैंसर के लिए ऑपरेशन हुआ था। राइट साइड में बकल म्यूकोसा में लीजन था, राइट बकल म्यूकोसा में वाइड लोकल एक्सीजन प्लस फ्लैप लिया गया, नेजोलेबियल फ्लैप लिया गया था। उसके बाद एमएनडी भी किया गया और ऑपरेशन के बाद सेकाई भी लगा है। देखिए क्या क्लासिकल चेंज होता है। पहले इनसे पूछेंगे पेशेंट से और फिर मैं बताऊंगा। बताइए क्या क्या चीज हुआ आपको सेकाई हुई उसके बाद से? सेकाई होने के बाद क्या चीज पता है? क्या दिक्कत हो रहा है बोलिए। कुछ कम सुनाता है। कम सुनाई देता है। देखिए पहला चीज ये है, कम सुनाई देता है। हाँ, ये कान को खींच के रखता है। हाँ, कान को खींच के रखता है, इधर से कम सुनाई देता है, पहला चीज। दूसरा, मुंह कम खुलता है। मुंह खोलिए, देखिए मुंह कम खुलता है। इससे कई से फाइब्रोसिस कई बार हो जाता है, कई बार से ऑपरेशन से भी होता है। दूसरा ये होता है। दूसरा चीज आप देख रहे हो कि दाढ़ी मूंछ जो है इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ नहीं है, निकल गया। हाँ, निकल गया। हाँ, तो सेकाई जो लगा, देखिए इधर कितना अच्छा दाढ़ी है, हाँ, अल्लाह का नूर है। हाँ, इधर जो है ये सेकाई लगने के कारण कम हो गया या हाँ, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। और इधर जो है मूंछ भी कम हो गया। अच्छा, चेहरे का कलर जो है देखिए ऊपर में कैसा कलर है, थोड़ा सा मतलब ब्लैकिशनेस कम है, ब्राउन कलर है। ये थोड़ा ब्राउनिश ज्यादा हो गया, ब्लैक कलर हो गया ये। और साथ में देखेंगे इसके अलावा मुंह के अंदर छाला बनना। मुंह खोलिए, मुंह के अंदर जो है तो होठ के अंदर छाला बन जाता है, मुंह कम खुलता है। कोई चीज खाते हैं तो मुंह में लगेगा, मुंह में लगता है ना। हल्का भी तीखा है या नमकीन है तो मुंह में ज्यादा लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी तकलीफ होता है, गला में घुटने में तकलीफ होते हैं, घुटते हैं तो गला में लगेगा, ये सब चीज तकलीफ होती है ना। ये हाथ में दर्द हो जाता है, कंधे में दर्द होता है, क्योंकि ये जो डोज लगता है तो ये एरिया से लेकर के देखिए टेम्पोरल रीजन से लेकर सुप्राक्लोविकुलर एरिया तक जाते हैं। इस एरिया में स्पाइनल नर्व होते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस का नर्व होता है, तो इसके कारण परिस्थितियाँ हो सकता है। ये जो श्रगिंग ऑफ शोल्डर हम लोग करते हैं ये ट्रेपीजियस मसल के कारण होता है, जो कि सप्लाई होता है स्पाइनल नर्व से। तो ये जो रेडिएशन इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी होते हैं इसके कारण ही ये तकलीफ हो सकती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इससे जो है पेशेंट को अवेयर रहना है, लेकिन डरना नहीं है कि इसके चलते हम लोग सेकाई नहीं लें। तो ये इसका उपाय है, इसके लिए बहुत सारे मैनूवर्स करते हैं हम लोग। फिजियोथेरेपी करते हैं, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज बताते हैं, क्रिसमस स्क्रू से माउथ ओपनिंग करने के लिए बताते हैं। मुंह के अंदर कई बार लार कम बनने लगता है, जिसको जीरोस्टोमिया बोलते हैं, जीरोस्टोमिया बोला जाता है। रेडिएशन इंड्यूस्ड ही वो भी कारण है, जो कि रेडिएशन के कारण मुंह में लार ही नहीं बनते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को आर्टिफिशियल सलाइवा आता है वो हम लोग देते हैं, कुर्रा करके आता है, या माउथ हाइजीन मेंटेन करके रहते हैं। एर्थस अल्सर बन जाता है, कई बार मुंह के अंदर एर्थस अल्सर बन जाएंगे, उसके लिए हम लोग कैंडिड माउथ पेंट देते हैं, माउथ पेंट लगाने के लिए, उसके ऊपर लगाने के लिए देते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम लोग उस चीज़ को बहुत हद तक नलीफाई कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे दाढ़ी नहीं आना या मूंछ उधर का नहीं आना, वो धीरे धीरे समय के साथ आएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, और ये रेडिएशन से लोग बहुत ही डर जाते हैं कि नहीं रेडिएशन होगा तो ऐसा होता है। लेकिन आपको बता देता हूँ, रेडिएशन एक ट्रीटमेंट का एक अनमोल स्तंभ है जो कि जरूरी होता है। जैसे इनको ऑपरेशन किए हुए, उसके बाद ऑपरेशन के बाद रेडिएशन देने से जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पेशेंट अभी हम लोग का डिजीज फ्री है, पेशेंट सब कुछ मुंह से खाना पीना खा रहे हैं विद ड्यू प्रिकॉशन कि हम लोग को तीखा ज़्यादा नहीं लेना, मसालेदार चीज़ें कम लेनी, बाकी चीज़ें इन लोग खा पी रहे हैं, डिजीज फ्री है, नेक में कोई रिकरेंस नहीं हुआ है, तो ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, थैंक यू।